शायद फंस गया है कांटों में, कड़ी पहाड़ी पे चढ़ा रहा है। अब इस पहाड़ पे कैसे चढ़ेंगे शायद। यही कड़ी पहाड़ी है और यहाँ से हम वो देखो वहाँ से ऊपर आए हैं। लोग नीचे आपको जो ये मकबरा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर लोग अपने फातिहा ख्वानी के लिए भी नहीं आ सकते थे। अस्सलाम वालेकुम, अवामिस्तान के साथ मैं हूँ शफी खान। नाजरीन, जिस तरह कराची के बारे में आपने सुना है कि कराची मशहूर है बुलंद वाला इमारात के हवाले से, उसी तरह छोटी बड़ी पहाड़ियाँ भी कराची में हैं। उनमें से एक जो मेन पहाड़ी है, जो मशहूर पहाड़ी है, उसका नाम है कड़ी पहाड़ी। दिन में दर्जनों के हिसाब से यहाँ पे लाशें गिरती थी। अब क्या हालात हैं कड़ी पहाड़ी के, ठीक है, बज़ाहिर तो बड़ा सुकून नज़र आ रहा है, अमन नज़र आ रहा है, लेकिन इलाके के लोगों से पूछते हैं कि उस वक्त जो उनके कारोबार ख़राब हुए थे, जो यहाँ पे हालात ख़राब हुए थे, ठीक है ना, अब क्या हालात हैं, ये सारे इलाका मकीनों से जानते हैं, आपको ही बताते हैं। एक टाइम था जब कड़ी पहाड़ी पे टारगेट किलिंग होती थी, हालात ख़राब होते थे, पठान महाजर की लड़ाई थी। उस आप इसी इलाके के? बिल्कुल, मैं यहाँ पे तकरीबन 25 साल से रिहाइश पजीर हूँ और पहले यहाँ पे हालात बहुत ख़राब थे। आए दिन टारगेट किलिंग होती थी, इधर के लोग आते थे, उधर के लोग मारते थे, उधर के लोग आते, इधर के लोग मारते थे। लेकिन अब अल्लाह का ताला का शुक्र है कि अमन अमान कायम हो गया है और अभी बहुत सुकून है और इधर के हालात माशाल्लाह बहुत बेहतर हुए। कट्टी पहाड़ी हालात के हिसाब से उस वक्त बहुत ख़राब हालात होते थे। यहाँ हर वक्त फायरिंग वगैरह होते थे, मतलब है कि रोड के ऊपर इंतहाई गंदे हालात थे। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़बरदस्त हालात हैं। ये आसपास देख रहे, कारोबार भी, होटल खुल गए हैं, रोड बिल्कुल चालू है, मतलब कुछ नहीं, पुरसुकून इलाका हो गया। ये सिर्फ नाम बदनाम था, अब नहीं है। पहले जो था ये बड़ा पुरअमन इलाका था। जब से ये जो पहाड़ को जो मतलब कट्टी पहाड़ी नाम दिया गया, जब से ये वजूद में है, तो यहाँ पे फिर जो है काफ़ी लाकोनियत थी और यहाँ पे एक माफिया होता था जो ड्रग डीलिंग करता था, जिसकी वजह से हर तरह के लोग आते थे। काफ़ी यहाँ पे जो है ना मसले मसाइल थे और ख़ास करके हमारे यहाँ पे जो है ना मुकामी जितने भी है काफ़ी अरसे से फैमिलियाँ थी, वो भी परेशान थी। लेकिन उसके बाद जो है ना वो चीज़ अब ख़त्म हो गया है। हाँ, अमन है बिल्कुल। जो है ना कोई जो है ना नशही बहुत है, नशही ख़ास करके मस्जिद है, जो है ना मस्जिद 3 दफ़ा मारा, 1 दफ़ा नहीं 3 मरतबा। वो अभी भी आम बैठे हुए, ये हमारा दुश्मन है। इस लड़ाई की मेन वजह क्या थी जो उस वक्त थी? लड़ाई की मेन वजह ये की थी, पैसा था। बस वो पैसे कमाने के चक्कर में और कुछ ये कि उधर के लोग आते थे, वो इधर अपना कारोबार जमाते थे, ये लोग उनको मना करते थे, इधर वाले जाते थे वहाँ कारोबार जमाते थे तो उनको मना करते थे। तो आपस में ऐसे ताल्लुकात की वजह से मतभेद हो जाती, जिसकी वजह से ये सिलात होते थे। असल में ये थी कि उस ज़माने में आपको पता है कि माफियाज होते थे, लोगों में जो ना कौम परस्ती या इस तरह की चीज़ों को इशू बना के ना उससे वो लोग फ़ायदा उठाते थे। और यहाँ पे ये वायद एक एरिया था कि यहाँ पे सरेआम मनशियात बिकता था, मतलब कि शोकेस में रखे आप जो आपने जो लेना है, और जारी बात है उसके पीछे लाकोनियत जो फोर्सेस है उनकी सपोर्ट थी। लेकिन अभी माशाल्लाह बहुत अमन अमान है और इसका सेहरा हम देते हैं अपने पाकिस्तान रेंजर्स को, जिन्होंने ये सब पुरअमन कायम किया है। उसी टाइम जो है ना बहुत संगीन, लेकिन हम लोगों को बना हो चुका होगा। वो भी मतलब समझता था, हम लोग भी समझता था, लेकिन अल्लाह नाराज था उसी टाइम। अभी अल्लाह राजी हो गया, अभी हम लोग भाई हो गया। नामालूम लोग होते थे वो फायर कर जाते थे, जो शरीफ लोग थे, फैमिली मेम्बर थे, वो घरों में घुस जाते थे और उसमें हाल थे, मतलब कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन बहरहाल उसके बाद अब जो है ना काफ़ी उस वक्त के मुकाबले में अभी जो हालात है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गए। वही लोग हैं कि मतलब अब कोई ना कौम परस्ती की इशू है, ना कुछ मिल बांट के रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। उस वक्त यही महाजर पठान की लड़ाई थी, अब नहीं है, अब सारा सुकून हो गया। कोई जो है ना हम लोगों का ज़मीन शरीक नहीं था जो हम लोग अलग कर रहा था, लेकिन अल्लाह नाराज था। अभी राजी हो गया अल्लाह, वो ये लोग हैं, हम लोग भाई भाई है।
जाओ। शायद फंस गया है कांटों में। चलो भाई, अब इस पहाड़ पे कैसे चढ़ेंगे? शायद कि एक हाथ में रिकॉर्डिंग चल रही है और दूसरे हाथ में हम क्लाइंबिंग कर रहे हैं। देख लो भाई, ये भी सहाफत होती है, इसको सहाफत कहते हैं यार। कि अवाम को अच्छी चीज़ दिखाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। नीचे गड्डी पहाड़ी है, बल्कि यही गड्डी पहाड़ी है, और यहाँ से हम वो देखो वहाँ से ऊपर आए हैं। ये सारा औरंगी टाउन है, ठीक है। ये पूरा, ये बीच में पहाड़ है, ठीक है। जो यहाँ पे एक अगर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये जगह ये कटी हुई है और इसको रोड बनाया गया है। इस एरिया को जो है ना कनेक्ट किया है नॉर्थ नाज़ाबाद को औरंगी के साथ। औरंगी नॉर्थ नाज़ाबाद, इधर ज़्यादा महाजर रहता है और यहाँ पे जो है पठान रहता है। और ये पहाड़ी पहले बंद थी, कट नहीं था, ठीक है। फिर ये कट लग गया, ये पठानों का एरिया आ गया, पख्तूनों का। और ये बीच में गड्डी पहाड़ी और ये महाजरों का एरिया। और वो टाइम जब टारगेट किलिंग का टाइम था तो ये इनका आपस में फटा था। उधर भी देख सकते हैं, अगर ये आपको एक एरिया नज़र आ रहा है तो ये वाला, ये सारा कब्रिस्तान है, सारा कब्रिस्तान है, ठीक है। मतलब पुराना कब्रिस्तान होगा, लेकिन इसमें ज़्यादातर लाशें जो हैं टारगेट किलिंग की भी हैं। पुख्तूनों की तरफ देखें, ये कब्रिस्तान है। इसी तरह इसमें इलाके का कब्रिस्तान है, लेकिन ज़्यादातर वो लोग भी इसमें दफन हैं जो टारगेट किलिंग का शिकार हुए। हमें तो दूर से लगता है कि बड़ी छोटी सी पहाड़ी है, लेकिन जब ऊपर आए हैं तो बिल्कुल यूं करके स्ट्रेट पहाड़ी है, कोई पाँव रखने की जगह नहीं है। लेकिन हम फिर भी ऊपर आ गए। ऊपर हमें भाई मिले हैं जो कटी पहाड़ी के इस तरफ पख्तूनों के एरिया में रहते हैं, खुद ही पख्तून हैं। उनसे ही पूछते हैं कि उस वक्त जब टारगेट किलिंग के हालात थे, बहुत टारगेट किलिंग होती थी, जो पश्तून और महाजर के लांजे थे, इनके साथ कोई खुदा न खास्ता वाक़या हुआ हो, इन्होंने अपनी नज़रों से सब कुछ देखा। इस इलाके में काफ़ी अर्सा दराज से रह रहे हैं। जी सर। जी, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, खैर है। आप इस इलाके में कब से रह रहे हैं? हम तकरीबन 40-45 साल से रह रहे हैं। अच्छा, 40-45 साल से। जी। तो उस वो टाइम तो आपको याद था जब ये पहाड़ी कटी नहीं थी और इस तरफ औरंगी टाउन, इस तरफ नॉर्थ नाज़ाबाद पख्तूनों का इलाका, टारगेट किलिंग होती थी। आए रोज़ दर्जनों के हिसाब से लोग मार देते थे, इधर से भी और इधर से भी। क्या लांजे की असल वजह क्या थी? बस भाई, यहाँ पर जो हालात थे उस टाइम तो बहुत ख़राब थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत अमन है यहाँ पर इस इलाके में। उस टाइम ये पोजीशन थी कि यहाँ पर लोग, नीचे आपको जो ये मकबरा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर लोग अपने फातिहा ख़्वानी के लिए भी नहीं आ सकते थे। तो जो लोग यहाँ पर आते थे उनको बाकायदा लूट लिया जाता था, इसी मकबरे के अंदर ही लूटा जाता था। या इस पहाड़ी के ऊपर कोई आता था इस तरह घूमने के लिए आ जाते थे, तो उनको भी यहाँ पर पहाड़ी के ऊपर यहाँ पर लूट लिया जाता था। अमन की यहाँ पर कोई सूरत हाल नहीं थी उस टाइम। और इसके अलावा यहाँ पर ये नीचे जितना आपको इलाका नज़र आ रहा है, ये सब यानी मिक्स लोग भी हैं और ज़्यादातर यहाँ पर उर्दू स्पीकिंग भी हैं। इस साइड पे सारे पुख्तून हैं, तो सारा फड्डा यहाँ पर ये पुख्तून और उर्दू स्पीक इनके दरमियान था, है ना। तो यहाँ पर ये कि फायरिंग वगैरह ये हर टाइम, और इसके अलावा भत्ते की पर्चियाँ वगैरह ये हर किसी को यहाँ पर, जितने भी कारोबारी हजरात हैं, सबको यहाँ पर भत्ते की पर्चियाँ मिली है और सब लोगों ने भत्ता यहाँ पर पे भी किया है, इसलिए कि सबके यहाँ पर जान को ख़तरा था। हर बंदे अपनी जान को बचाने के लिए भत्ते दिए हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह भी हालात बहुत अच्छे हैं और अमन हालात हैं, लेकिन उस टाइम हालात
इतने ख़राब थे कि यहाँ पर बंदा ऊपर पहाड़ी के ऊपर ज़्यादा भी नहीं हालात आ सकता तब था। ख़राब थे जब ये पहाड़ी कटी नहीं थी, या जब पहाड़ी कटी है उसके बाद हालात ख़राब हुए ज़्यादा? जिस वक्त ये पहाड़ी नहीं कटी थी उससे पहले तो हालात बहुत अच्छे थे। मतलब ये कि इसके पीछे यहाँ पर जो हालात ख़राब होते थे तो इतनी आसानी से इनके एक दूसरे से अप्रोच नहीं थी यहाँ पर। और अब ये जब से कटी पहाड़ी कटी है तो फिर ये करीब हो गए एक दूसरे के, फिर उसके बाद हालात ज़्यादा ख़राब हो गए थे, फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। हाँ, अब हालात से आप खुश हैं, अमन है आप? अभी अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत अच्छे हैं। मतलब पख्तून और महाजर भाई भाई हैं? पख्तून पहले भी भाई थे और पहले अभी भाई हैं और इंशाल्लाह भाई रहेंगे। लेकिन इनके दरमियान ये जो लोग थे उन्होंने इनको लड़वाया गया बाकायदा। हमारे अपने जो मोहल्ले में जहाँ रहते हैं वहाँ पर सब उर्दू स्पीकिंग हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं अपने एक दूसरे के साथ। अभी भी मैंने नीचे देखा है कि इस तरफ महाजर भी हैं, पख्तून साथ रह रहे हैं। उस तरफ तो अभी हम नहीं गए, लेकिन इस तरफ पख्तून और महाजर साथ साथ रह रहे हैं। तो अभी उस हिसाब से अमन मुझे लग रहा है। पख्तून और माजिर शुरू से ही यहाँ पर साथ रह रहे हैं और हालात जितने भी ख़राब हुए हैं तो आप कहते हैं कोई थर्ड पार्टी आई है और इनके बीच में लड़वाया है, हालात खराब? उन्होंने ही लड़वाया इनको। हमारे गली के अंदर सारे उर्दू स्पीकिंग है, जितने भी हालात ख़राब हुए हैं कभी भी हमारे दरमियान कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं यहाँ पर। लेकिन ये कि यहाँ पर सिर्फ ये तासुब जो फैलाया गया है तो बस वो ये कि यही पार्टियों ने और इन लोगों ने सब ये सब कुछ किया है इनके साथ। और हम सब मुसलमान हैं, सब भाई भाई हैं हम लोग।